ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे जिनेन्द्रचन्दे आयरि उवज्झाय साधुगणे वन्द्य सम्मादंसळ चरितलद्दिं परुवेमा वन्दो ज्ञानानन्दकर् नेमिचन्द्रगुणकन् माधव वन्दितविमलपद पुण्यपयोनिधिनन् दोषदहन गुणगहन घन् हरि हरिहरहन् स्वानुभूतिरमणी रमण जगनायक जयवंत जगनायक जयवंत। अपनी चर्चा यहाँ पर कर्णान योग के प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो 10 प्रकार के बंध की अवस्थाएं होती है, ये 10 प्रकार की जो अवस्थाएं होती है ना, तो कौन कौन सी 10 प्रकार की अवस्थाएं हैं? करीब करीब सभी को याद है। चलो पलक बताइए। दीदी, कर्मों की 10 अवस्थाएं कुछ इस प्रकार आती हैं। पहला तो बंध, दूसरा सत्ता, तीसरा उदय, चौथा उदीर्णा, पांचवा उत्कर्षण, छठवां अपकर्षण, सातवां संक्रमण यानी परिवर्तन, आठवां उपशांत, नवां निदित्ति और 10वां निकांक्षित। बहुत बढ़िया है। तो अपनी चर्चा यहाँ पर कैसी है? बंध, सत्ता और उदय है ना, इस पर अपनी कैसी है चर्चा चल रही थी। अब अपना आज चर्चा यहाँ पर करेंगे कि हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे अपा। तो बंध के भी कितने भेद होते हैं, सॉरी उदय के भी कितने भेद होते हैं? उदय के भी कितने भेद होते हैं? हाँ राजी बताइए। उदय के भी 4 भेद होते हैं। हाँ। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। हाँ। प्रकृति उदय मतलब कि हाँ। मूल प्रकृति जो ज्ञानावर्ण आती है और उत्तर प्रकृति जो 148 प्रकृतियाँ, हाँ, हाँ। उनका उदय में आना। बराबर। प्रदेश मतलब कि उदय रूप प्रकृति, हाँ। मतलब जो फल देती हैं और जिन्होंने कुछ फल दिए बिना हाँ, उनका हाँ। खिड़ जाना, उनके फलोन्मुख होना, ऐसा प्रदेश। फिर स्थिति का कि स्थिति का क्षीण होना, जैसे राजा शेनिक का 7वें नरक से पहला नरक हो गया था, तो ये बराबर क्षीण होना। हाँ। फिर अनुभाग मतलब कि उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य। उदय आना और अपना अपना रस देकर खिर जाना। बराबर, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से अपने सत्व के भी 4 भेद देखे थे, अब उदय के भी 4 भेद देखे। प्रकृति उदय, प्रदेश उदय, स्थिति उदय और अनुभाग उदय, ये 4 भेद देखे थे। अब आज अपन आगे चर्चा करेंगे। अब ये कर्म का उदय की अपन बात कर रहे थे ना, अब ये कर्म का उदय आ भी जाए तो क्या विचार करना ना, तो उसकी आज अपन कैसी है यहाँ पर चर्चा करेंगे। उदय की एक बार डेफिनेशन बता दीजिए कि उदय किसे कहते हैं? हाँ अणिमा बताइए, उदय किसे कहते हैं? कर्म की स्थिति पूरी होते ही कर्म के फल देने को उदय कहते हैं। हाँ हाँ, जैसे अपन ने कौन सा उदाहरण दिया था? हाँ पेड़ का उदाहरण दिया था ना, कौन से उदाहरण से इसको अपन ने स्पष्ट किया था, समझा था इसको? चलो हाँ, ट्रांसफ़र करो।
दीदी आपने इसमें पेड़ का उदाहरण दिया था। हाँ। जैसे पेड़ में यदि वो फल पक गया हाँ, तो वह खिल जाता है, हाँ, इस प्रकार। हाँ बराबर, बिल्कुल। हाँ, दीदी आपने इसका एक उदाहरण दिया था हाँ, कि जेल में कोई 4 साल रहे हाँ, तो उसे छोड़ेंगे ही, ऐसा हाँ, उदाहरण दिया था आपने। हाँ मतलब वो निकलेगा ही, खिलेंगे ही, बिल्कुल है ना। हाँ, चलिए अब अपना प्रश्न ये है कि यहाँ पर अब कर्म का उदय आ भी जाए तो क्या विचार करना है ना। तो यहाँ ये कहते कर्म का उदय आ जाए तो कैसे हैं विचार करना, कर्म तो कैसे बहुत बलहीन हैं और मैं तो कैसा हूँ बहुत बलवान हूँ। प्रथमान योग की अपन कहानियाँ पढ़ते हैं ना, उसमें तो ऐसा ही लिखा है कि कर्म बहुत बलवान हैं, कर्म संसार में रुलाते हैं, कर्म ही संसार में परिभ्रमण कराते हैं, है ना। तो ये सब अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने के कथन से शास्त्रों में कर्म को बलवान कहा गया है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से लिखा गया है। देखो दोनों अपने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता है, जीव की भी अपनी पूर्ण स्वतंत्रता है और कर्मों की भी अपनी कैसी है, पूर्ण स्वतंत्रता है। और अज्ञानियों के निमित्त नैमित्तिक संबंध में कर्ता कर्म संबंध स्थापित होता है। आत्मा और कर्म का कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है बिल्कुल, लेकिन ये क्या मानता है, कर्ता कर्म संबंध मानता है बिल्कुल। मैं कर्मों का कर्ता, अर्थात वो कर्म मुझे कैसे रुलाते हैं, संसार में पिलाते हैं, फेरे लगाते हैं, यह उसके घोर दुख और अज्ञान है। निगोध पर्याय में भी है ना भाव कलंक की प्रचुरता रहती है, फिर भी जीव वहाँ से निकलकर मुक्त हो जाता है। वहाँ कर्म का उदय नहीं रहता है ना। निगोध में भी कर्म का उदय तो रहता है, लेकिन फिर भी जीव वहाँ से किसके बल पर निकलता होगा, किसके बल पर निकलता होगा, मंद कषाय के बल पर, है ना। वहाँ से कैसा है, निकल जाता है बिल्कुल। कुछ सब भाव कलंक, हाँ भाव कलंक, निगोध पर्याय में भाव कलंक की प्रचुरता रहती। ये क्या अर्थ हुआ भाव कलंक, ऐसा भाव कलंक पौरा निगोध वासम न मुंचती, ऐसा आता है आगम में बिल्कुल कि यह जीव निगोध जाता है, किस कारण से जाता है, भाव कलंक की प्रचुरता। भाव कलंक मतलब कैसा है, ये विपरीत परिणामों के, विभाव परिणामों की प्रचुरता के कारण कैसा है, जीव निगोध में जाता है। तो भाव कलंक की प्रचुरता उसमें रहती है बिल्कुल। तो इसमें अगर देखो, अगर जीव है ना, अगर कर्म बलवान होते तो बताओ नरकों में इतनी वेदना होती, फिर भी वहाँ से जीव निकलकर तीर्थंकर बनेगा। तो इससे सिद्ध होता है ना, इससे सिद्ध होता है कि कर्म कैसे हैं, बलवान नहीं, और वहाँ से निकलकर जीव मुक्त हो जाता है। निगोध से निकलकर जीव कैसा है, मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कर्म का बलवानपना नहीं, कितना भी उदय आ जाए कर्म का बिल्कुल, फिर भी उसमें कैसा है, बलवानपना नहीं है। अगर कर्म स्वयं देखो, अगर कर्म स्वयं उद्यम होकर जीव का स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री मिलाए, तो कर्म को चेतनपना चाहिए ना। कितना अच्छा पॉइंट है। अगर कर्म हमको है ना कैसे हैं, हमारे स्वभाव का घात करे, तो फिर उसमें चेतनपना चाहिए ना। जबकि कर्म तो कैसे हैं, अचेतन है और कैसे हैं, जड़ है। तो उसमें कैसा है, कर्म का बलवानपना चाहिए ना। करणान योग के अनुसार 6 महीने 8 समय में 608 जीव कैसे हैं, हाँ निकलकर सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो निगोध से निकले हैं वही जीव सिद्ध जाएंगे ये जरूरी नहीं है। 608 जीव जाते जरूर हैं श्रेया, लेकिन जो निगोध से निकले हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो निगोध से निकलते हैं वही जीव मोक्ष जाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जाते 608 जीव जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे बिल्कुल। हाँ, तो इस प्रकार से जीव की स्वाधीन पुरुषार्थ और बलवत्ता का कैसा है, प्रदर्शन होता है। हाँ, अरे कर्म अपने ठाट तो दिखाता है किसे, प्रतिकूलताओं का भय बताता है किसे।
आगे है ना कि कैसा है ना, कर्म तो अपने ठाठ किसको दिखाता है, प्रतिकूलताओं का भय, मैं तो निर्भय स्वभावी आत्मा हूँ, तो किसको इसका कैसा है भय दिखाता है। बिल्कुल। अब कहते इस विश्व में अनेक जीव सम्यक दर्शन पंचम गुणस्थान छठवां सातवां गुणस्थान में कैसे छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हैं, उपसर्ग परिसह आने पर भी अपने आनंद का अनुभव करते हैं। तो कहाँ कर्म बलवान रहे, उपसर्ग परिसह सब सहते हैं, फिर भी कहाँ कर्म की कैसी बलवत्ता रही और कर्म कैसे हैं बलवान रहे, और कैसे सभी जो पुरुषार्थी करके मोक्ष चले जाते हैं तो कर्म कमज़ोर हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं। हाँ श्रेया, नष्ट कौन होगा, जो कमज़ोर होगा। लड़ाई में हारेगा कौन, जो कमज़ोर होगा। तो कर्म कैसे नष्ट हो जाते हैं, इससे सिद्ध होता है कि कर्म कैसे हैं बहुत कमज़ोर है। बिल्कुल। अगर कर्म बलवान होए तो कोई सम्यक दृष्टि मुनि और सिद्ध बन ही नहीं सकता है, क्योंकि संसार में कब कर्म का उदय नहीं रहता है, हमेशा ही कर्म का उदय रहता है। असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव नरकों में हैं और कर्म का उदय संसार में सदा ही रहता है ना। मानो सिद्धालय में सिद्ध परमेष्टि बैठकर कल्पना हमें देख देख कर पुकार कर समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि कर्म रहित हम ऐसे सिद्धों को जानकर भी है ना जीव बलवान है, और कैसे कर्म है ना, कर्म नहीं, इतनी सी छोटी सी बात भी बोले समझ में हमको नहीं आती है ना, कि कैसी है जो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि गए हैं, यहाँ से संसार से मुक्त हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि कर्म कैसे हैं बलवान नहीं है, जीव ही बलवान है। बिल्कुल है ना। अब कहते हैं ना, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। है ना, क्या कहा, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। हम भूल मेरी अधिकाई, भूल तो मेरी है, कर्म का दोष नहीं है। हम अपनी अज्ञानता के कारण, हम अपने मोहादिक के परिणाम के कारण हम किसी पर पदार्थ को अपने सुख दुख का कारण मानते हैं, तो भूल तो कैसी हम, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। अब अगर लोहा अगर अग्नि की संगति करेगा तो घन से पिटेगा ही। लोहे ने अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। क्यों लोहे अग्नि की संगति की? अब तुमने अग्नि की संगति की है तो अब कैसे आप पिटोगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, जड़ कर्म गुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता, जो परिणति होती जड़ क्या है ना। मैं स्वयं अपने आत्म स्वभाव को भूलकर रागी द्वेषी होता हूँ और कर्म मुझे संसार में रुलाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। ये मेरी मिथ्या बुद्धि है। बिल्कुल, तो जड़ है, अचेतन है। जीव अनादि अनंत है, कर्म तो कैसे हैं सादी शांत है। उम्र की अपेक्षा भी कर्म छोटे हैं। मैं अनादि अनंत हूँ और वो कैसे हैं सादी शांत है, तो उम्र की अपेक्षा से भी छोटे हैं। बिल्कुल है ना। देखो, जो बड़ा होता है ना उसको समझाया जाता है, इससे जीव को ही समझाते, कर्म को तो कोई समझाता ही नहीं है। बिल्कुल, जो ज्ञानवान है उसे ही समझाया जाता है। देखो, दो प्रकार की निर्जरा होती है ना, सविपाक और एक अविपाक। खिरना होता है ना, झड़ना, तो सविपाक है ना। तो सविपाक किसको कहते हैं? सविपाक निर्जरा। और अविपाक, अ मतलब नहीं, स मतलब किसी निर्जरा सहित। हमेशा वो पंक्तियाँ याद रखना, सविपाक और अविपाक निर्जरा के लिए छडाला की पंक्ति आती ना, तप करी जो कर्म की पावे, सो ही शिव सुख दरसावे। है ना। तो क्या कहा है, जो तपस्या आदि करके जो कर्मों को खिराते हैं, झड़ाते हैं, उसका नाम कैसा है? सविपाक निर्जरा। और जो अपने आप समय प्रबद्ध खिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। देखो, एक भेड़ाघाट, जबलपुर के भेड़ाघाट का झरना,
वो अपने आप झड़ रहा है, निर्जरित हो रहा है ना, तो वो कैसा है? अविपाक है ना, मतलब कोई बिना उदय के ही कैसा है। और एक सविपाक है ना, एक हमने कैसा है, वही जबलपुर का चौक का फुवारा, जबलपुर का है ना, हाँ, बड़ा बड़ा फुवारा क्या ऐसा कुछ बोलते हैं वहाँ पर है ना, तो वो कैसे चौक में लगा हुआ है और उसको क्या करते हैं है ना, बुद्धिपूर्वक पानी से फव्वारे को ऊपर नीचे करते हैं, खिराते हैं उसको। तो तपश्चरण करके जो कर्मों को खिराया जाता है, खिपाया जाता है, वह तो कैसे सविपाक निर्जरा। और जो अपने आप समय प्रबद्ध खिर रहे हैं वो कैसे हैं? अविपाक निर्जरा। स और अ, इतना ध्यान रखना। वहाँ बताइए सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा है ना। सकाम मतलब कैसी है? काम सहित, और अकाम निर्जरा जो समय प्रबद्ध अपने आप झड़ रहे हैं, झरने अपने आप झड़ रहे हैं, वो कोई काम के नहीं है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि सविपाक और निर्जरा। अविपाक निर्जरा कैसा? वह बिना उदय आए ही खिर जाते हैं। विपाक मतलब उदय, अविपाक है ना। अ मतलब नहीं, विपाक मतलब उदय, स मतलब सहित, विपाक मतलब उदय, मतलब उदय सहित ना, और एक उदय रहित अपने आप ही खिरना, वो कैसी है? अविपाक निर्जरा है बिल्कुल है। आगे कहते हैं कर्म का उदय। देखो ये कर्म का उदय का उपभोग कब कर सकते हैं? आगम में कर्णानुयोग में ये बात आई है कि कर्म के उदय का उपभोग हम कब कर सकते हैं। देखो जैसे जिस प्रकार से कोई तत्काल विवाहित बाल स्त्री, अभी तो बाल विवाह नहीं होते हैं, पहले ज़माने में बाल विवाह होते थे ना, तो कोई तत्कालिक किसी विवाहित बाल विवाह स्त्री वो किसी उपभोग के योग्य नहीं होती है। अभी बालक है, बाल विवाह हुआ है। देखो पहले ज़माने में तो क्या होता था, शादी हुई, फेरे हुए, और कैसे मतलब एक दिन भी नहीं ससुराल में लेके वापस उसको घर आ जाते थे, क्योंकि बाल विवाह होते थे ना। तो इसलिए तो वह स्त्री कैसी होती है? उपभोग के योग्य नहीं होती। प्रश्न अपना क्या था कि कर्म के उदय का हम उपभोग कब कर सकते हैं, बिल्कुल ना, तो भोगने योग्य नहीं हैं। उसी प्रकार से पूर्व में बांधे हुए कर्म जब सत्ता में पड़े रहते अंकिता, तो वो उपभोग के योग्य नहीं होते हैं बिल्कुल। जब उदय में आ जाते हैं तब वो उपभोग के योग्य होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्म किसी उपभोग के योग्य होते नहीं हैं बिल्कुल। देखो सम्यक प्रकृति का उदय चौथे से सातवें गुणस्थान में संभव है। केवली के असाता का उदय होने पर भी, लेकिन वो फलदायी नहीं है। असाता के उदय में भी वो कैसे अनंत सुख का भोग कर लेते हैं केवली ना। कोई भी जाति के देव हो, उन्हें उच्च गोत्र का उदय होता है, और नारकी और नारकियों को सम्यक दृष्टि, नारकी सम्यक दृष्टि भी हो तो उसको नीच गोत्र का उदय। क्या कहा स्वस्तिका है ना, नारकी अगर सम्यक दृष्टि भी हो तो उसको नीच गोत्र का उदय होता है। और सम्यक दृष्टि अगर देव जाति के है ना, देव जाति में हमेशा उच्च गोत्र का उदय रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, और पूर्व में भी अपने चर्चा की थी 148 प्रकृतियाँ, 120 प्रकृतियाँ बंधने योग्य है, 122 प्रकृतियाँ उदय में रहती है ना। देखो धनवान व्यक्ति भी अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा सुखी नहीं रह सकता है क्योंकि कोई भी परिणाम अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहते। अगर बूचड़ खाने में कोई कसाई कैसा है ना, घात कर रहा हो, तो अंतर्मुहूर्त के भीतर ही उसके परिणाम कैसे पलट जाते हैं, क्योंकि कोई भी परिणाम अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा रहता है नहीं। तो इसलिए अपने को चिंता की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो कैसे हटने वाले ही है वो परिणाम बिल्कुल। मिथ्यात्व का उदय मिथ्यात्व गुणस्थान के बाद आगे के गुणस्थानों में नहीं रहता है। हास्य, रति, अरति, शोक, इसके उदय 8वें गुणस्थान के बाद नहीं रहते हैं। 9 कषायों के उदय कैसे हैं? 8वें गुणस्थान के बाद नहीं रहते हैं। और कर्म की गांठें भी हम ही लगाते हैं, और खोलना भी
खोलना भी हमको ही पड़ेगा, बिल्कुल हमने जो गांठ लगाई है। तो जो कुछ भी उदय में आते हैं, उदय की चर्चा चल रही ना, अपनी उदयकरण की चर्चा चल रही ना, तो जो भी उदय में आते हैं, जो बांधे हुए कर्म हैं, तो बंद के समय के साथ तू चेत जा, उदय के समय क्या चेत रहे, बिल्कुल है ना। देखो आत्मा सदा कर्म है, कर्म का फल सदा कल है, लेकिन धर्म तत्काल है। हाँ, आज सदा कर्म है, कर्म सदा रहते हैं ना संसार में, तो आज सदा कर्म है और कर्म का फल सदा कल है। आज बांधा तो तत्काल तो उदय में नहीं आता ना। हाँ? तो कर्म का फल कैसा है, कल है, लेकिन धर्म कैसा है, तत्काल है। धर्म का ऐसा है ना, ये ऐसा बिजनेस है राजी, ये ऐसा बिजनेस है कि इसका फल तत्काल मिले। किसान बीज बोएगा तो 4 महीने बाद होगा। अगर व्यापारी भी बिजनेस करता है तो उधार कर जाता है ना, तो पैसा बाद में आ जाता है, बिल्कुल है ना। लेकिन धर्म का फल ऐसा है, तत्काल मिलता है। कितनी भी आकुल व्याकुल हो चित्त, कितना भी हो, लेकिन तुरंत धर्म का विचार करेंगे तो तुरंत तत्काल उससे शांति मिलती है। तो धर्म का फल कैसा नगद है, पुण्य पाप का फल उधार का धंधा है, जो कैसा है आता नहीं है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि यदि कर्म विकार कराए तो तू कर्माधीन ही हो जावे, ऐसी स्थिति में सुन चेतन तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। अगर हम ऐसा विचार करें, क्या करें, कर्म कर्म है ना, वो तो कर्म विचारे कौन, भूल तो किसकी है, मेरी ही है, हमने ही बांधे हैं, वो गांठ हमने ही लगाई, तो खोलना हमको ही पड़ेगा, बिल्कुल है ना। देखो वो कर्म का उदय आने में स्वतंत्र है और हम भेद ज्ञान करने में स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। तो कितना भी उदय आ जाए तो कैसा है ना, कैसे होते मुनिराज, लेके क्षमा देके क्षमा ना, सेठ सुदर्शन लेके क्षमा देके क्षमा, क्षमा कर दिया उस राजन को, तुमको तो माफ़ कर दिया है मैंने, लेकिन कर्मों को नहीं छोड़ूंगा, कर्मों को तो चुन चुन के कैसा हूँ गिराऊंगा। तो लेके क्षमा देके क्षमा। देखो कोई अपने को तो एक अपशब्द बोल दे अदिति, तो कैसा है, अपने को लगता अरे इसने वहाँ कितना अपराध था नहीं, अपराध था नहीं, सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी उसको माफ़ कर दिया, फिर भी उसको कैसा है, माफ़ कर दिया। अपराध तुम्हारा नहीं है, मैंने पूर्व में कोई कर्म ऐसे किए होंगे जिसके कारण कैसा है ना, मेरे ये उदय में आए हैं, अपराध आपका नहीं है। तो ज्ञानी है ना, कभी किसी दूसरे पर आक्षेप विक्षेप नहीं करते, वो अपने ही कर्म का उदय का विचार करके कैसे हैं समता भाव रखते हैं। चाहे कोई भी कैरेक्टर के बारे में भी कितना भी उड़ाए, कुछ भी करे, है ना, कोई ना कोई भाव में तो मैंने किए थे ना, अपने आप कोई अपराध नहीं करे, है ना, तो पलक क्या हुआ, हमने तो गलती की नहीं, तो भी ज़बरदस्ती हमको कह दिया है। जिनवाणी का विचार करके कैसे है समता भाव अपने को रखना चाहिए, है ना। तो यहाँ कहते हैं लेके क्षमा देके क्षमा, है ना, चले गए, है ना, सेठ जी गुरु डिक चले गए, आया था वैराग्य जग से, ज्ञानी वन को चले गए, है ना। ऐसा विचार कर कर के सेठ सुदर्शन ने पटना नगरी में आए, वहाँ भी उन पर बहुत उपसर्ग हुए और शुक्ल ध्यान की आंधी से सारी कर्मों की धूल को उड़ा दिया, है ना। कि चाहे कितने भी कैसे कर्म, ज्ञानी कर्म के उदय को बेटा चैलेंज करते हैं, आओ कितने आते हो, तुम बलवान की मैं बलवान, बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसे दृढ़ रहना। कितने भी कर्म के उदय के आंधी तूफान आए, है ना, तो अपन कैसे बिल्कुल दृढ़ रहना, स्थिर रहना, क्योंकि वो तूफान ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाले हैं। इसकी पंक्ति भी आती है, क्या? अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। बराबर, अज्ञानी तो कैसे कर्म के उदय में कैसे रोते रहते हैं और कहते हैं अरे क्या करे कर्म का उदय हो, और ज्ञानी भाव कैसे हैं, ज्ञानी जीव कैसे समता रखते हैं कि चाहे कितना भी कर्म का उदय आ जाए, बिल्कुल ना। अब कैसे अपने को उसको जानने से लाभ क्या हुआ
कि ज्ञानी उदय से अप्रभावित रहते हैं, इसलिए अपने को भी क्या करना चाहिए, उदय से अप्रभावित रहना चाहिए। चाहे पाप कर्म का, चाहे तीव्र उदय आ जाए, चाहे मंद उदय आ जाए, मेरे में इसका उदय आता नहीं है, मेरे में सदा ही ज्ञान का उदय रहता है। इस प्रकार से चाहे अग्नि कुंड हो, चाहे जल कुंड हो, दोनों में समता है ना। बिठा दिया तो किस बल से समता है श्रेया? अरे अग्नि कुंड में बैठे या जल कुंड में, तो अपने असंख्यात प्रदेशी आत्मा में ही बैठा हूँ, इसके बल से कैसी है समता रहती है। हमेशा तत्व के बल से, ज्ञायक के बल से ही कैसी है समता रहेगी, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से और भेद ज्ञान का पुरुषार्थ जागृत होता है ना। उदय से मैं कैसा हूँ, भिन्न हूँ, ऐसा भेद ज्ञान का पुरुषार्थ भाव कर्म का उदय कभी विकार करा सकता नहीं है, क्योंकि मैं तो चेतन हूँ, वह अचेतन है, मैं स्वाधीन हूँ। ज्ञान के ज्ञान रूप रहने में किसी को कोई पराधीनता नहीं है। जल को शीतल रहने में कोई पराधीनता नहीं है। भाई उष्णता की पराधीनता तो है ना, जिससे जल कैसा होता है, उष्ण हो जाता है, बिल्कुल। तो हाँ, उतनी तो पराधीनता है, लेकिन अपना स्वभाव कैसा है, नहीं छोड़ता है। ज्ञानी कितना भी उदय हो जाए, उनका ज्ञाता स्वभाव, उनका जानन स्वभाव कैसा है, छोड़ते नहीं हैं। और कहते हैं, और पराधीनता में भी अपने को जानता हुआ भी है ना, कर्म को भी जानता है, बिल्कुल। तीसरा समता भाव होती है। कोई तालियां दे या गालियां दे, अपा क्या कहा, कोई तालियां दे चाहे कोई गालियां दे, बिल्कुल है ना। दोनों ही परिस्थिति में कैसा है, अपने कर्म के उदय का विचार करके, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति कर्म के उदय का विचार करके। देखो बहुत से होता है ना घर में, देखो ये कुछ नहीं करते तो लेकिन सारा श्रेय इनको चला जाता है, और हम ये दिन रात काम करते हैं तो कोई हमारी तारीफ में एक शब्द नहीं बोलता है कि नहीं। तो किसके कारण पलक, अपने उदय के कारण। अपना अपयश कीर्ति कर्म का उदय है, अपना कैसा ही यशस कीर्ति कर्म का उदय है। तो इस प्रकार मैं तो हमेशा बोलती ना, कोई अपना अपमान करे तो क्या देना उसको, धन्यवाद। धन्यवाद। एक बार दे के देखो, इतना मज़ा आएगा। एक बार दे के देखना, अपने यहीं से, अपने डॉर्मेट्री से ही शुरुआत करो उसकी, है ना। कोई आपका इंसल्ट करे, ये करे, थैंक्स हंस के धन्यवाद, है ना, बहुत अच्छा है। बिना कर्म के उदय के तो आप मेरा अपमान कर ही नहीं सकते हो। मेरी अपयश कीर्ति कर्म की निर्जरा हुई, कितना बड़ा आपने काम कर दिया, कितना बड़ा आपने काम कर दिया, धन्यवाद। इसका आज का नियम यही है, आज का नियम है, इसका प्रयोग करेंगे, है ना। आज का नियम आपका क्या है, इसका प्रैक्टिकल प्रयोग करेंगे। भाई धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है ना, इसका प्रयोग करना चाहिए ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से, और ज्ञानी कैसे निर्भय रहते हैं, भय नहीं रहता। अज्ञानी कर्म के उदय में डरते हैं और दूसरों को डराते भी है, और ज्ञानी कैसे होते हैं, निर्भय रहते हैं, है ना। और वो आने में स्वतंत्र है, हम भेद ज्ञान करने में स्वतंत्र है, बिल्कुल, है ना। कितना अपन वहाँ गए थे ना राष्ट्रपति भवन, पुलिस कितनी थी, किसको डर लगा, किसी को डर लगा? अपराध किया ही नहीं तो डरने का क्या काम है। अपराध किया ही नहीं तो कितना भी कर्म का उदय आ जाए, बंद हो जाए, बस अपन तो उससे कैसे है, निर्लिप्त रहते हैं। अनर्गल प्रवृत्तियों से बच जाते हैं, 5th पॉइंट, है ना। क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। परिणाम बिगाड़ने का भय रखते हैं, पापों से स्वयं बचते हैं, अनर्गल प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि परिणाम तो है ना। और परिणाम किसके आश्रय से सुधरेंगे श्रेया? परिणाम किसके जो पारणामिक भाव के आश्रय से ही परिणाम सुधरेंगे। परिणाम किससे सुधरेंगे? पारणामिक भाव के आश्रय से ही परिणाम किसे सुधरेंगे? स्वयं के सामर्थ्य का ज्ञान होता है कि कितने कर्म का उदय आ जाए, लेकिन फिर भी मेरे अनंत गुणों में से एक गुण भी कम नहीं होता है। मैं तो जो का त्यों भरपूर तत्व हूँ, मैं तो अनंत सामर्थ्य संपन्न आत्मा हूँ। कर्म तो किसके समान है?
मैं गिलहरी एक बार मैंने देखी थी ना, तो मेरे को उदाहरण याद है, अरे ये गिलहरी इतनी सी आहट में भाग जाती है, बिल्कुल चूहा भी ऐसे ही होता है, बिल्कुल, है ना, इतनी सी आहट में भाग जाता है। तो उसी प्रकार कर्म तो कैसे होते हैं, गिलहरी के समान, जहाँ स्वभाव की आहट आई तो कैसा है, कांपने लग जाते हैं, थर थर कांपने लग जाते हैं। तो कर्म के उदय में हार मानना मिथ्यात्व है। कर्म के उदय में देखो, धन्य वे नहीं हैं जो पुण्य के उदय में धर्म को भूल जाते हैं, है ना। बहुत अनुकूलता हो और जीवन में धर्म नहीं हो तो वो पाप का उदय है, और बहुत प्रतिकूलता हो अपने जीवन में और धर्म का साधन हो तो वो पुण्य का उदय है। तो धन्य वे नहीं हैं जो पुण्य के उदय में धर्म को भूल जाते हैं, धन्य तो वे हैं जो 6 खंड की विभूति में भी, है ना, अपने अखंड वैभव संपन्न आत्मा को भूलते नहीं हैं, बिल्कुल। जो भोगने में इतने उसको अपने अतीन्द्रिय आनंद को भोगने में इतने मस्त हो जाते हैं कि जैसे महल में रहकर भी निज घर में रहते। कोई आग लगा दे, है ना, सियालनियाँ खाने आए, लेकिन वो तो अपनी चैतन्य गुफा में इतने मस्त हो जाते हैं कि उदय में मैं मेरे में उदय आ सकता नहीं। ये उदयकरण को जानने से अपने को लाभ हुआ, बिल्कुल, है ना, कि पुण्य के उदय से डरना नहीं, ये तो जीवन का एक मोड़ है ना। पुण्य के उदय, पाप के उदय से डरना नहीं, पुण्य के उदय में रीझना नहीं, यही कैसा उदयकरण को पढ़ने से अपने को कैसी है शिक्षा मिलती है, बिल्कुल। अब आज अपना आगे करेंगे उदीर्णा। 16 क्वेश्चन है अपना उदीर्णा। उदीर्णा किसे कहते हैं? उदीर्णा जीवों के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही कर्म का उदय में आकर फल देने को उदीर्णा कहते हैं, है ना। क्या कहा? जीवों के परिणाम के निमित्त पाकर, हमने अच्छे परिणाम किए, विशुद्ध परिणाम हमने किए, उन परिणामों का निमित्त पाकर, है ना, कर्म कैसे होते हैं, है ना। अभी उसकी स्थिति लंबी है, लेकिन पहले ही आके कैसे हैं, खिर जाते हैं, उसको कैसे उदीर्णा कहते हैं। अभी हम टिकट लेने के लिए लाइन में लगे, हमारा अभी 50वां नंबर है, नहीं, आगे अपनी फ्रेंड खड़ी हुई है, तो क्या होता है, और हम लाइन से बाहर, उदीर्णा हो गई हमारी, है ना, टिकट हमको मिल गया, है ना। अक्षरधाम देखने जाए ना, तो कैसे वहाँ 50-50 का एक ग्रुप भेजते हैं, काफ़ी लंबी लाइन लगी है, 50 व्यक्तियों को पहले अंदर ले लेते हैं, फिर स्टॉप, है ना। तो वो कैसे 50 व्यक्ति कैसे हैं पहले अंदर चले गए हैं, तो वो कैसे हैं, उसी प्रकार से यहाँ ये अपने परिणामों का निमित्त पाकर उसकी स्थिति पूरी नहीं हुई, फिर भी कैसे है कर्म खिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उसको कहते हैं उदीर्णा कहते हैं, बिल्कुल, है ना। जिस कर्म के उदय काल नहीं था, उस कर्म के उदय काल के आने को उदीर्णा कहते हैं। इसको अकाल पाक को उदीर्णा, देखो एक शब्द और आता है, इसमें भी आया है बुक में, अकाल पाक। अकाल पाक मतलब काल से पहले, ये अर्थ नहीं लगाना, है ना, काल से पहले ये अर्थ नहीं लगाना, अभी अपन उसका स्पष्टीकरण आगे करेंगे। अकाल पाक को उदीर्णा कहते हैं, बिल्कुल, है ना। देखो शर्त और कंडीशन क्या है उदीर्णा में, कर्मों के खिरने की शर्त और कंडीशन है कि जीवों का परिणाम के निमित्त पाकर, क्या शब्द डाला श्रेया, जीवों का परिणामों का निमित्त पाकर, जैसे शुभ परिणाम किए तो अशुभ प्रकृतियाँ खिर जाएगी, शुभ परिणाम किए ना तो क्या होगा, अशुभ प्रकृतियाँ पहले खिर जाएगी, और शुद्ध परिणाम किए तो शुभ अशुभ दोनों प्रकृतियाँ खिरेगी, है ना। वो दोनों प्रकृतियाँ कैसी है, खिरने वाली है। स्थिति पूरी हुए बिना ही कैसे हैं, खिर जाते हैं। देखो जैसे उदाहरण दिया था ना, एक पेड़ पर आम लगे हुए हो और पकने वाले हैं, अब पूरे पकते हैं तभी तो कैसे हैं, खिरते हैं ना। इतने में ज़ोर से हवा आंधी आई तो क्या हुआ, पहले ही खिर गए। वो केरिया जो थी कैसी है, पहले ही, समय से पहले, स्थिति मतलब काल, तो समय से पहले ही कैसे हैं, खिर गए हैं। तो वैसे ही अशुभ परिणामों का निमित्त पाकर शुभ प्रकृतियाँ जो बांधी थी उसकी स्थिति अनुभाग
है ना। घट कर पहले ही खिल जाना, उसका नाम कैसा है, उदीरना है। बिल्कुल। अब बाल तो वृद्धावस्था में झड़ते, लेकिन जवानी में ही झड़ गए तो ये कैसे, पहले ही उसका उदीरना, हाँ बचपन में ही, है ना। अपने यहाँ ये अपने उदीरना खिरने की बात आई ना, तो अपन खिरने से शब्द लगाएंगे अपन, बिल्कुल, है ना। ये कैसे हैं, जवानी में ही लोग बाग कैसे हैं, बुढ़ापे में खिरते, तो पहले ही खिर गए, पहले ही उनकी उदीरना हो गई बालों की तो इस प्रकार से यहाँ कहते दान है। देखो कोई व्यक्ति ने दान दिया हो 5 लाख का, और कैसे बहुत पुण्य प्रकृतियाँ बांध ली अच्छी तरह से, बिल्कुल को भाव से दान दिया था कि हमेशा दान देना ना, तो दान देय मन हरस विसेके यह भव जस पर भव सुख दे। दान देना ना तो कैसा है, हर्षित होके देना, बहुत अच्छा कि ये पैसा अगर यहाँ नहीं लगा तो निश्चित ही विषय भोग में लगेगा। इस भावना से कैसा है, दान देना चाहिए, बिल्कुल। और दान की प्रवृत्ति होना चाहिए। आप लोग को अपनी पॉकेट मनी मिलती है ना, जैसे आप लोग भी यहाँ गोला वगैरह चढ़ा देते हो, आपको भाव होते हैं कि अपन गोला वगैरह चढ़ा दें, है ना। हमारे यहाँ भाई साहब थे, भाई जी से छोटे थे, पोते पोती थे, उनको रोज़ 1 रुपया देते थे। मंदिर जाओ तो गुल्लक में डाल के आओ, है ना। तो इस पर अब घर में मना भी करते थे कि भाई ऐसी आदत मत डालो, नहीं, बचपन से दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए ना, नहीं तो कौवे से भी गए बीते हैं। कौवा भी है ना, खाता है ना तो काँव काँव करके सबको बुलाता है, अकेले नहीं खाता। वो खुरचन लेता है तो अकेले नहीं खाता, काँव काँव करके सबको बुलाता है। और अगर हमको मिला है तो कैसा है, तो क्या कैसे है, पुण्य के उद्देश्य से पैसा मिला है तो भोगने मत बैठ जाना। नाव में पानी भरा है तो नहाने मत बैठ जाना, डूबोगे ही नहीं तो क्या करोगे, डूबोगे ही। स्वस्ति का क्या कहा, नाव में पानी भर जाए तो क्या करना, अरे इतना अच्छा पानी भरी अब नहाते हैं, तो क्या होगा, डूबोगे ही, बिल्कुल। पुण्य के उदय से पैसा मिला है तो भोगने मत बैठ जाना, है ना। उसको कैसा है, 4 प्रकार के दानों में लगाना चाहिए, बिल्कुल। तो उसको कैसा है, बाद में 5 लाख का दान दिया और घाटा हो गया, उनको घाटा हो गया, तो अब वो विचार करने लग गए कि अरे रे, उस समय दान नहीं देते तो आज पैसा काम आता, बिल्कुल। तो वो पुण्य प्रकृति बांधी थी ना, वो कैसे है, हाँ, अशुभ परिणाम निमित्त पाकर स्थिति पूरी होने के पहले ही, फल देने के पहले ही कैसे खिर गए। जेल में सजा हुई, 5 साल की सज़ा थी, अच्छे परिणाम किए तो 3 साल में ही खिर गए, वहाँ से रिहा हो गए, बिल्कुल। तो उसका नाम कैसा है, उदीरना है। अपनी कर्म अपनी स्थिति पूरी किए बिना ही खिर जाना उदीरना है, बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, देखो उसी प्रकार से कर्म का उदय चल रहा है और कर्म के निषेक, निषेक का अर्थ जानते हो, अपने 3 बात बताई थी ना, अभी आने वाला निषेक की चर्चा भी आगे आने वाला है प्रश्न, बिल्कुल। मतलब एक समय में जितने कर्म परमाणु एक साथ कैसे हैं, परमाणु, कर्म के परमाणु ना, एक समय में जितने कर्म के परमाणु ना समूह के समूह उदय में आए, उसका नाम है कैसा है, निषेक रचना है। वो निषेक रचना की चर्चा अपन आगे करेंगे। अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर उदय में आते हैं, लेकिन अपने क्रम की स्थिति को छोड़ने के पहले ही शीघ्र आकर फल देने को कैसे हैं, उदीरना कहते हैं। अन्य निषेकों के साथ मिलकर आकर फल देते हैं, उसे भी कैसे उदीरना कहते हैं, है ना। तो ये कैसे अपने जेल का उदाहरण भी कई बार ले चुके हैं, है ना। 5 साल की सज़ा हुई और 3 साल में ही रिहा अपन हो गए, बिल्कुल। देखो अब इसमें से अपने को एक प्रश्न उपस्थित होता है श्रेया, है ना, फिर क्रमबद्ध पर्याय का क्या होगा। कर्म पहले ही आके झड़ गए राजी, तो फिर अब क्रमबद्ध में तो रहा नहीं। हाँ, वही तो कैसा है, वो पहले ही देखो 5 साल की सज़ा थी और 3 साल में ही वो रिहा हो गए, तो बोले ये तो फिर क्रम का भंग हुआ ना। बोले नहीं, क्रम का भंग नहीं हुआ, है ना। वो ऐसा ही केवली के केवल ज्ञान में आया था कि पहले इसको सजा होगी, फिर ये अच्छे परिणाम करेगा, तो कैसा है, इसकी स्थिति पूरी हुए बिना ही जेल के बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि कार्य 5 समवाय से होता है ना,
है ना। कार्य कैसा है, 5 समवाय से होता है ना, स्वभाव, निमित्त, कालार्थ और काल लब्धि, तो ये 5 से होता है ना, बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं अकाल, है ना, अकाल पाक, काल पूरा नहीं। देखो अकाल पाक किसको कहते हैं, शास्त्रीय शब्द है अकाल पाक, मतलब काल पूरा नहीं हुआ उदय के फल में देकर खिर जाना। भाई 18 साल के बालक की मृत्यु हुई तो हमको क्या लगता है श्रेया, अरे अरे ये क्या हो गया। और 80 साल के दादाजी अगर शांत हो गए तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे हम लोग तो इस प्रकार हो गई बिल्कुल। और 80 साल के दादाजी अगर शांत हो, अच्छा हुआ, भाग्य हुए, बहुत तकलीफ पा रहे थे, वहाँ पर ऐसे उद्गार निकलते हैं बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार अच्छा है भगवान ने उठा लिया। अब भगवान का यही काम है, उठाना और धरना, और दूसरा इसीलिए तो भगवान बने हैं वो कि उठाना और धरना, बिल्कुल। ऐसे शब्द भी बेटा नहीं निकलना चाहिए अपने। अन्य मत सब कहते ना भगवान का ऐसा, भगवान की मर्जी, भगवान की कोई मर्जी नहीं, अपने जैसे कर्म किए हैं वैसा फल मिलेगा बिल्कुल। हाँ, लोक में कहते हैं ना भगवान की मर्जी की में, तो उसका अर्थ आप समझे कि केवल ज्ञान में वो सब कैसा है, खचित है, उनको सब ज्ञात है। इसका अर्थ है भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। उन लोगों ने उसका ये अर्थ निकाल लिया है। तो यहाँ एक हाँ, काल पूरा नहीं पे उदय में फल देकर खिर जाना, उसको बोलते अकाल पाक। देखो यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी आप क्रमबद्ध पर्याय में 12th में पढ़ेंगे। यहाँ अकाल का अर्थ काल से पहले नहीं लेना। क्या कहा पा, अकाल का अर्थ मतलब काल से पहले, जैसे स्थिति पूरी हुए बिना पहले ही खिर जाना, तो अकाल का अर्थ ये नहीं लेना कि काल से पहले हो गया, ये अकाल का अर्थ नहीं, अपितु 5 समवाय पूर्वक, है ना, निमित्त, स्वभाव, काल लब्धि होना और भवितव्य, काल लब्धि को छोड़कर अन्य समवाय की मुख्यता का अर्थ अकाल लिया है। क्या लिया है, काल लब्धि को छोड़कर जो अन्य समवाय की मुख्यता हुई है उसको यहाँ पर अकाल लिया है। अपन बोलते हैं अकाल मृत्यु हो गई, तो अकाल का अर्थ काल से पहले लिया है, बोले ये अर्थ नहीं है, है ना। वो तो कैसा है, कार्य कैसा है, 5 समवाय से ही होता है, है ना। अपने को ऐसा लगता है ना, अरे वो 3 साल में ही रिहा हो गए, अरे वो केवली ने केवल ज्ञान में ऐसा ही दिखा था, ये ऐसा अपराध करेगा, 5 साल की सज़ा होगी, उसके बाद ये अच्छे परिणाम कर लेगा तो 3 साल में ही कैसा रिहा हो जाएगा। वो केवली के केवल ज्ञान में उन्होंने पहले से ही देख रखा था, बिल्कुल। हाँ, लिख लो, काल लब्धि को छोड़कर अन्य समवाय की मुख्यता का अर्थ अकाल है। अकाल का अर्थ काल से पहले नहीं है, पहले नहीं। अपन तो तत्वात हाँ लिखा है, सबसे स्वभाव, निमित्त, काल लब्धि, होनहार और भवितव्य, ये 5 समवाय है। कार्य जब भी, समवाय मतलब समूह, मिलन, तो जब भी कार्य होता है ये 5 चीज़ें उपस्थित होती है। तो क्या होता है, कभी कभी देखो एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, है ना, तो क्या होता है, कोई आए ना तो क्या बोल देते अपन, भाई बालक ने बहुत मेहनत करी थी, दिन रात पढ़ता था, ये पुरुषार्थ को मुख्य किया, बाकी 4 समवाय को गौण किया। अब इतने में टीचर आ गई स्कूल की, अरे मैडम आपने ही बहुत अच्छा पढ़ाया था, अगर आप अच्छे नहीं पढ़ाते तो इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते, ये निमित्त की मुख्यता हो गई, बाकी 4 समवाय कैसे है, गौण हो गए। समझे, ये 5 समवाय में कोई मुख्य होता है, कोई गौण होता है। तो काल लब्धि में जो यहाँ बोला ना, अकाल शब्द का अर्थ मतलब, तो यहाँ ये कहते हैं अकाल का काल से पहले नहीं, अपितु काल लब्धि को छोड़कर अन्य समवाय की मुख्यता का अर्थ अकाल कैसा है, लिया गया है, बिल्कुल, है ना। अब कैसे उदय और उदीर्णा में क्या अंतर पाया जाता है, बस थोड़ा सा प्रकरण है, फिर अपन कैसा है, फिर आगे अपना कैसा उत्कर्षण आएगा, उसकी समय अपना हो गया है। शेष चर्चा अपन कैसे है बाद में करेंगे कि उदय और उदीर्णा में क्या अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से कैसे आज अपने उदीर्णा की चर्चा की है। तो क्या परिभाषा आई उदीर्णा की, हाँ 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 चलो हाँ बोलो, अंकिता बोलिए।
यदि जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना ही मतलब कर्मों का पहले खिड़ जाना उसको वह बोलते उदीरना है ना। अपने कितने सारे उदाहरण से इसको समझा है ना। और उदीरना का अर्थ कैसा है, अकाल नहीं लेना, बिल्कुल है ना। अकाल पाक नहीं है, बिल्कुल। अकाल पाक का अर्थ भी अपने समझ लेना कि कोई भी कार्य होता है ना 5 समवाय पूर्वक ही होता है, बिल्कुल ना। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। चलिए बोलिए। तस् फलम अनुभवे सो जनते तहणानि नाणि भुज्येहि चैतो परतन्तिं जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज कोई भोगते पर संग तज के भोगते। देखो मुनिराजों देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाऊं उर्मे समता भाव धरूं। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो चिदानंद रस सहज पियो। चिदानंद रस सहज पियो। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। करणानी योग के महान ग्रंथ की जय हो।